हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो आपका क्वेश्चन पेपर आया था इंजीनियरिंग फिजिक्स का, उसका एक रिव्यू लेने वाले हैं। आपके पास वो क्वेश्चन पेपर आप लेके बैठो। क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन आए थे उसका एक रफ क्राइटेरिया ऑफ आंसर जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन में आपने क्या क्या लिखा है, मैं यहाँ पे आपको क्या बोल रहा हूँ, उसको आप मैच करके आप आपका अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको उसमें कितना स्कोर आने वाला है, या आपका जो कॉन्फिडेंस है अगले पेपर के लिए वो कैसे अभी बढ़ेगा। तो ये वीडियो जो है आप एंड तक देखो, और ये जो पूरा क्वेश्चन पेपर है हम आखिरी क्वेश्चन तक यहाँ पे डिस्कस करने वाले। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे। जो पहला क्वेश्चन था हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें आपको 10 एमसीक्यूज जो थे, 10 एमसीक्यूज आपको अटेम्प्ट करने थे। मैं डैम कॉन्फिडेंट हूँ यहाँ पे कि आपको वो 10 आउट ऑफ 10 वहाँ पे मिल जाएंगे, क्योंकि अगर आपने वो एमसीक्यूज देखे तो बहुत ही स्टूडेंट्स के फेवर में सब एमसीक्यूज उसमें थे। इसका मतलब जो स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यू थे उसमें कुछ ट्विस्टिंग नहीं था, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नहीं था। जो भी आपने पढ़ाई किया था, जो भी आपका कंसेप्ट क्लियर था, उस पे से सोच के आपको वो एमसीक्यू वहाँ पे चूज करना था। तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1, इट वाज कंपल्सरी, इट इज मैंडेटरी, 10 MCQs are there. So let us see one by one. So this is the first question. The process of raising the atom from lower energy state to higher energy state, it is called as pumping. Pumping का मतलब क्या है? लोअर एनर्जी से एटम उठा के आपको किस में डालना है? हायर एनर्जी लेवल में डालना है, उसको हम बोलते हैं पंपिंग। तो पहला ऑप्शन था 1। बी जो था, द मेन प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो लाइट अंदर के अंदर रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्ट करके कोई भी लाइट बाहर नहीं आती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, इट इज करेक्ट। द फुल फॉर्म ऑफ स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, इट इज STM। द फुल फॉर्म ऑफ STM इज स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। तो आपका जो आंसर है वो है सेकेंड नंबर, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन था, द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव इज डैश डैश टू द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ये जो चार ऑप्शन है आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन mv। v कहाँ पे आता है? डिनोमिनेटर पे आता है। तो लैम्बडा जो है वेलोसिटी पे इनवर्सली डिपेंड करता है। तो आपका जो आंसर है वो क्या है? सेकेंड आंसर है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। जो अगला क्वेश्चन है ई, जो 5वां नंबर है, द कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज इन रिफ्लेक्टेड सिस्टम फॉर यूनिफॉर्म थिकनेस थिन फिल्म इज, इट इज 2 mu t cos r इक्वल टू n लैम्बडा। वो थिन फिल्म है, रिफ्लेक्टेड सिस्टम है, तो डार्क बैंड के लिए जो कंडीशन है वो 2 mu t cos r इक्वल टू n लैम्बडा है। जो अगला क्वेश्चन है, इन ए पॉजिटिव क्रिस्टल द वेलोसिटी ऑफ ऑर्डिनरी रे, वेलोसिटी जो है ऑर्डिनरी का पॉजिटिव क्रिस्टल में ज्यादा रहता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कौन सा आंसर है। ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी रे ट्रेवल्स फास्टर देन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? 3 नंबर, ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। उसके बाद जो है वो प्योर सेमीकंडक्टर्स आर नोन एज, जो हमने बोला था कि नेचुरली अवेलेबल सेमीकंडक्टर, इट इज प्योर सेमीकंडक्टर। तो पहला टाइप जो है वो इंट्रिंसिक है, उसका जो आंसर है वो है 4th नंबर, इट इज इंट्रिंसिक। जो अगला वाला क्वेश्चन है, हॉल इफेक्ट इज ट्रू फॉर बोथ मेटल्स एंड सेमीकंडक्टर्स। हॉल इफेक्ट जो है वो दोनों के लिए एप्लीकेबल है, मेटल के लिए भी और सेमीकंडक्टर के लिए। तो आपका ये चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट है। जो अगला क्वेश्चन है, सुपर कंडक्टर्स आर परफेक्टली, जो मेसनर इफेक्ट हमने पढ़ा था, सुपर कंडक्टर्स आर डायमैग्नेटिक। तो इधर जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है, सुपर कंडक्टर्स आर परफेक्टली डायमैग्नेटिक। ये नैनो स्ट्रक्चर्स हैव साइजेस बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर। जब भी आपने नैनो पार्टिकल चैप्टर पढ़ा होगा तो शुरुआत में वो दिया हुआ है 10⁻⁹ मीटर, वो तो नैनो साइज है। उसके बाद में द पार्टिकल हैविंग साइज बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर इज कॉल्ड एज नैनो पार्टिकल। तो उसका साइज कितना है? 1 to 100 नैनोमीटर। तो ये जो पहला क्वेश्चन था हमारा एमसीक्यू था, और उसमें आपको अभी 10 के 10 नंबर आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे मुझे कोई भी डाउट नहीं लगता है। तो ये 10 के 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आप कितना स्कोर कर पाने वाले, हम अभी 1 by 1 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 और 3, 4 और 5, 6 और 7, 8 और 9, 10 और 11,
उसमें हर एक क्वेश्चन का एक आउटलाइन हम देखेंगे, उसके हिसाब से आप तय करो आपने क्या लिखा है क्या नहीं। तो अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2A, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 वो आपके पहले यूनिट पे है, लेजर्स एंड ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे विथ अ नीट लेवल डायग्राम एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेजर। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, उसका डायग्राम बताना है, उसका कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन करना है और वर्किंग करना है। तो वर्किंग में भी एनर्जी लेवल डायग्राम है, जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें जो आंसर मैंने बताया था वही आपको लिखना है। कार्बन डाइऑक्साइड के शुरुआत में आपको ये मॉलिक्यूलर कैटेगरी में आता है, उसमें मोड्स ऑफ वाइब्रेशन क्या है, उसके बाद में उसका कंस्ट्रक्शनल डायग्राम है, कंस्ट्रक्शन डायग्राम को आपको डिस्क्राइब करना है, उसमें क्या क्या है, वो क्वार्ट्ज ट्यूब है, दोनों एंड कैसे क्लोज करते हैं, मिरर क्या एक्ट करने वाले, वो जो ब्रिस्टर्स विंडो है उसका रोल क्या है, उसको आपको 4 या 5 पॉइंट में आपको लिखना है, वो कंस्ट्रक्शन है। वर्किंग जो एक्सप्लेन करना है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जब पास करते हैं तो उसमें क्या होता है, एनर्जी लेवल में किस दो एनर्जी लेवल में पॉपुलेशन इन्वर्जन सेटअप होता है और किस दो एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन होता है और उसका आउटपुट मिलता है। नाइट्रोजन का एनर्जी लेवल है, कार्बन डाइऑक्साइड का एनर्जी लेवल है, वो डायग्राम बताना है। और डायग्राम के नीचे आपको वो जो वर्किंग है वो थोड़ा सा उसको इलेबरेट करके बताना है। तो ऐसा आंसर हमें क्वेश्चन नंबर 2A वो 6 मार्क के लिए, तो आपको वो वैसे आंसर उसका लिखना है, तो आपका 6 के 6 मार्क वहां पे मिल जाएंगे। उसके बाद में ये प्रॉब्लम था, ये तो न्यूमेरिकल एपर्चर हमें फाइंड करना है 3 मार्क के लिए। ये जो साइन थीटा है उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल एपर्चर अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। तो अभी क्या करना है हमें, 1.55 स्क्वायर माइनस 1.46 स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट लेके जो आंसर आने वाला है दैट इज योर न्यूमेरिकल एपर्चर। बहुत ही सीधा साधा स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल था, तो उसमें आपको 3 मार्क यहाँ पे मिल जाएंगे। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2C, मेटास्टेबल स्टेट क्या है, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है, स्टिमुलेटेड एमिशन क्या है। मेटास्टेबल स्टेट का मतलब वो एक्साइटेड स्टेट का जो टाइम इंटरवल है वो ज्यादा है किसी एक एनर्जी लेवल का। पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब n2 ग्रेटर देन n1 है, हालांकि उसको डायग्राम बना के आपको थोड़ा सा उसमें लिखना है। और स्टिमुलेटेड इमिशन में भी आपको डायग्राम बना के वो दिखाना है, वो एटम ऊपर से नीचे कैसे आता है, एक्सटर्नल फोटोन वहां पे बम्बार्ड करके वो नीचे आता है। तो ये क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 3 जो है वो यूनिट नंबर 1 पे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज एटेन्यूएशन इन ऑप्टिकल फाइबर, डिस्कस इन ब्रीफ द वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एटेन्यूएशन। तो एटेन्यूएशन का मतलब क्या है, सिग्नल इज कैरिड आउट बट विथ लिटिल लॉस, तो उसका बोलते हैं हम एटेन्यूएशन, सम एनर्जी लॉस उसमें रहता है। तो आपको एटेन्यूएशन का मतलब आपको बताना है, पॉसिबल हुआ अगर आपने उसका जो फॉर्मूला लिखा होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं तब भी चलेगा। यहाँ पे डिस्कस इन ब्रीफ, तो जो फैक्टर है स्कैटरिंग है वो कैसे आती है, रेडिएशन है वो कैसे आता है, तो सिग्नल वो एटेन्यूएट कैसे होता है, जो मटेरियल इटसेल्फ वो एनर्जी एब्सॉर्ब कैसे करता है, एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट वो कैसे होता है, उसकी वजह से एटेन्यूएशन कैसे आता है, वही आपको एक्सप्लेन करना है। बहुत ही सीधा साधा क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन, आपको यहाँ पे 6 मार्क मिल जाएंगे अगर आपने वो अच्छी तरह से उसको इलेबोरेट किया है। तो व्हाट इज लेजर, स्टेट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। तो अभी हम क्या करेंगे, व्हाट इज लेजर के लिए समझो 1 मार्क है, तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक में आप 2 या 3 लिखेंगे सफिशियंट है। वो मोनोक्रोमेटिक है, कोहेरेंट है, हाईली डायरेक्शनल है, हाईली इंटेंसिव है। ये लेजर का आपको एक तो LACR का लॉन्ग फॉर्म लिखना है। कभी कभार कोई बच्चा ऐसे लिख लेजर इज वेरी हाईली इंटेंसिव सोर्स वगैरह, वो दैट इज द पार्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक या एप्लीकेशन या फिर उसका जो प्रॉपर्टी है उसको हम एक्सप्लेन करते समय ऐसा बोलते हैं। तो ये 3 मार्क के लिए क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेप इंडेक्स एंड ग्रेडेड इंडेक्स एनी 3 पॉइंट्स, आपको 3 ही पॉइंट स्टेप इंडेक्स के और ग्रेडेड इंडेक्स के 1 by 1 लिखना है, 1 2 3 दैट्स इट। आपको 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन 2 और 3 तो बहुत ही इजी था। तो यहाँ पे किसी ने 2 अटेम्प्ट किया होगा या 3 अटेम्प्ट किया होगा तो उसको 12 मार्क तो यहाँ पे मिलने ही मिलने। आगे चलते सेकंड यूनिट पे, ये क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 डिपेंड है। ये तो डेरिवेशन है श्रोडिंजर्स टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन, जो आपने सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव से स्टार्ट किया था, फिर वो y को साई से रिप्लेस किया था, फिर आपने वो सॉल्यूशन लिखा था, उसको 2 बार आपने डिफरेंशिएट किया था। डिफरेंशिएट करने के बाद ओमेगा का वैल्यू क्या है, यू का वैल्यू क्या है, वो 1 by 1 पुट करके आपने लास्ट इक्वेशन लिखा था। अगर वो डेरिवेशन आपने ऐसा लिखा है तो आपको यहाँ पे 6 मार्क मिलने ही मिलने। उसके बाद में ये जो
थियरी का प्रॉब्लम हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये फॉर एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस v, ये तो हिंट हो गया, ये तो आप देख सकते हैं ये एक्सेलरेटेड बाय v, तो आपको मालूम है अभी कौन सा फॉर्मूला डिराइव करना है। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इस डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्बडा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m e कैपिटल V, जो फॉर्मूला हमने लिखा था डिराइव किया था वो यहाँ पे डिराइव करना है। उसके लिए यहाँ पे 3 मार्क है, तो सिर्फ आपने स्टेप बाय स्टेप उसको डिराइव किया होगा तभी आपको वहाँ पे 3 नंबर मिल जाएंगे। फाइंड द लोवेस्ट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कन्फाइंड टू ए बॉक्स ऑफ लेंथ 1 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे लोवेस्ट का मतलब n इक्वल टू 1 है, E इक्वल टू n² अपॉन 8 ml² का फॉर्मूला है। n इक्वल टू 1 लेंगे आप तो E1 इक्वल टू a² अपॉन 8 ml², सिर्फ वैल्यू पुट करो, जो भी एनर्जी आएगा वो एक तो जूल में आएगा और लास्ट में आपने उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया होगा, दोनों में से कोई भी एनर्जी रहेगा तभी भी आपको यहाँ पे मार्क मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो है सेम यूनिट पे आप देख सकते हैं, विथ नीट डायग्राम प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, वो 6 मार्क के लिए आपको क्वेश्चन पूछा गया है। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप जो है वो क्रिस्टल के सरफेस पे जो प्रोब जो उसको स्कैन करता है वो डायग्राम आपको बताना है। एक तो जो भी किसी बुक में जो डायग्राम दिया है वो आपने निकाला होगा, नहीं तो उसका एक सिंपल एक स्केच है वो भी आपने दिखाया होगा, वो प्रोब है एक क्रिस्टल है उसको एक डिस्प्ले से कनेक्टेड है वो भी दिखाया होगा, चलेगा। और उसके बाद में वो इलेक्ट्रॉन जो प्रोब और सरफेस में जो अंतर है वो कैसे पोटेंशियल बैरियर करके ऐड करता है और वो इलेक्ट्रॉन कैसे स्कैन होता है। जब आप ये ऐसा लिखेंगे और आप ऐसा बोलेंगे कि इट इज ड्यू टू द टनलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका क्वेश्चन बन जाता है। ये स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। जो बी है स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वेव्स, कोई भी 3 प्रॉपर्टी आपको बताना है, जो भी है मास पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, चार्ज पार्टिकल क्या है, इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, वो जो आपने लिखा है वो उसकी प्रॉपर्टीज है। इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, if the de Broglie wavelength is 0.72 angstrom unit then find the momentum of the particle, हमें मोमेंटम करना है। तो यहाँ पे देखो h तो कांस्टेंट है और लैम्बडा आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो मोमेंटम p इक्वल टू h अपॉन लैम्बडा, इतना ही करना है और आपको ये 3 मार्क के लिए प्रॉब्लम पूछा गया है। ये यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 3 पे जो क्वेश्चन है 6 और 7, स्टेट द फेनोमेनन ऑफ डबल डिफ्रैक्शन, एक्सप्लेन हाइजेंस थ्योरी ऑफ डबल डिफ्रैक्शन। बहुत ही सिंपल एंड स्कोरिंग क्वेश्चन है। आपने डबल डिफ्रैक्शन का डेफिनेशन लिखा होगा डायग्राम के साथ और उसके नीचे जो 5 पॉइंट है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट है, ऑर्डिनरी रे का वेवफ्रंट कैसे है, इलिप्टिकल का वेवफ्रंट कैसे है, अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस क्या है, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, ये सब अगर आपने अच्छी तरह से लिखा है तो ये क्वेश्चन आपको 6 मार्क दे सकता है। एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ इंटरफेरेंस इन एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 3 मार्क तो आपको मिलने ही मिलने। यहाँ पे क्या करना है, आपको वो डायग्राम बताना है, μ1 μ2 μ3 में क्या रिलेशन है वो बताना है। वो जो लाइट गिरती है 2 रे आपने रिफ्लेक्टेड बताए तो वो उसमें कॉमन थिंग क्या है, दे आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द डेंसर मीडियम, फेज चेंजेस बाय पाई, तो वो डार्क बैंड के लिए कंडीशन है पाथ डिफरेंस इक्वल टू λ/2। और उसके बाद में आप फॉर नॉर्मल इंसिडेंस करके उसका थिकनेस इक्वल टू λ/4μ, ऐसा वहां पे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको 3 मार्क मिल जाएंगे। हाउ शुड द पोलराइजर एंड एनालाइजर बी ओरिएंटेड टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ बीम 1/2 ऑफ इट्स ओरिजिनल इंटेंसिटी। आपको यहाँ पे एंगल डिटरमाइन करना है, I इक्वल टू IM cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू I अपॉन IM का मतलब है 1/2, cos थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1/2 मतलब 1/√2, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√2। तो जो भी आंसर आएगा आपका थीटा जो है उसके हिसाब से आपको जो एंगल है वो मिल जाएगा। हाउ शुड द पोलराइजर एंड एनालाइजर, तो उसमें एंगल डिटरमाइन करना है। ये जो दिया रहता है 1/2 ऑफ इट्स ओरिजिनल इंटेंसिटी, वो I अपॉन IM है, उसका स्क्वायर रूट लेना है, कॉस का इनवर्स लेके थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1/√2, स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 दैट इज 1/√2, तो आपको आंसर वहां पे मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है सेम यूनिट पे, अगेन आप देख सकते हैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो भी हमने मॉडल आंसर हमने जो डिस्कस किया था उसमें सेम क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो डिस्कशन किया था उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें है, तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये 6 मार्क के लिए यहाँ पे, डिराइव द कंडीशन फॉर ब्राइटनेस एंड डार्कनेस फॉर
थिन पैरेलल फिल्म ऑफ थिकनेस टी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। ये सीधा आपको डेरिवेशन वहां पे बताना है, डायग्राम बनाना है, उसका जो ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस है, उसके बाद में डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होता है तो पार्ट डिफरेंस λ/2 उसको प्लस माइनस करके अगेन इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस लिखना है, और उसके बाद में कंस्ट्रक्टिव क्या है डिस्ट्रक्टिव क्या है वो कंडीशन हमें लिखना है। वो 6 मार्क के लिए क्वेश्चन है। स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ मैलस, इसमें आप स्टेटमेंट लिखो, उसके बाद में वो एम्पलीट्यूड वाला डायग्राम और वो फॉर्मूला यहाँ पे आपको दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 7C, अगेन दिस इज द प्रॉब्लम। A beam of monochromatic light of wavelength 5.82 into 10⁻⁷ meter falls normally on glass wedge of angle 20 second. If the refractive index of glass is 1.5, find the bandwidth. आपको जो सेपरेशन है वो फाइंड करना है, बीटा इक्वल टू λ/2 म्यू। तो यहाँ पे लैम्बडा दिया है, 2 कांस्टेंट है, म्यू भी दिया है, तो आपको वो बीटा यहाँ पे कैलकुलेट करना है। फाइंड द बैंड विड्थ मतलब फ्रिंज विड्थ, बीटा इक्वल टू λ/2 म्यू। 2 म्यू साइन थीटा भी आपने किया तो ये थीटा हमें लेना पड़ेगा, उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करके वो थीटा वहां पे डालना पड़ेगा। λ/2 म्यू थीटा, सॉरी नॉट साइन थीटा, इट इज बीटा इक्वल टू λ/2 म्यू थीटा। तो थीटा जो है वो रेडियन में कन्वर्ट करो, इसको π/180 इंटू 3600 से मल्टीप्लाई करके वो थीटा रेडियन में जाएगा और आपको ये बैंडविड्थ बीटा मिल जाएगा। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल है। उसके बाद में जो अगला वाला यूनिट है सेमीकंडक्टर्स एंड अल्ट्रासोनिक, तो यहाँ पे देखो क्लासिफिकेशन है, इंसुलेटर क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है, कंडक्टर क्या है, लार्ज एनर्जी बैंड गैप है, स्मॉल एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड्स आर ओवरलैप, जीरो एनर्जी बैंड गैप, हाई रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो कम है, कंडक्टिविटी ज्यादा है, ये सब आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपको यहाँ पे 6 नंबर मिल सकते हैं। स्टेट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव जो है ना उसकी प्रॉपर्टीज क्या है वो आपको उसमें एक्सप्लेन करना है 1 2 3। आप जितनी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करेंगे आपको 3 में से 3 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। An ultrasonic pulse is sent through a block of copper. The echo pulse is recorded after 4 microseconds. If the velocity of ultrasonic copper is 5000 meter per second, calculate the thickness of copper. हमें यहाँ पे थिकनेस करना है, मतलब क्या करना है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द अल्ट्रासोनिक वेव थ्रू द मटेरियल, D इक्वल टू VT/2 वो फॉर्मूला इस्तेमाल करके हम ये थिकनेस यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9A विथ नेट लेवल डायग्राम, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ पीजोइलेक्ट्रिक ऑसिलेटर। अभी जो प्रिंसिपल है ये तो पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉन्वर्स ऑफ पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है। उसके बाद में आपको सर्किट डायग्राम बताना है, उसका कंस्ट्रक्शन हो गया। सर्किट डायग्राम में क्या क्या है आप उसको एक्सप्लेन करो, दैट इज कंस्ट्रक्शन। और वर्किंग में आपको क्या लिखना है, जो हमने लेक्चर में बोला था कि इलेक्ट्रॉनिक पार्ट इज नॉट एक्सपेक्टेड, तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी करंट जो सेटअप किया है तो फिर वो कंडेंसर का रोल क्या है, और वो प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, वो मैकेनिकल स्ट्रेस एक्सर्ट करता है, वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए परपेंडिकुलर है, आपको मेंशन करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा नंबर आपको वहां पे दे जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9A फॉर 6 मार्क्स। राइट द फॉर्मूला फॉर फर्मी डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन स्पेसिफाइंग मीनिंग ऑफ ईच सिंबल। अरे ये तो बहुत इजी, P ऑफ E इक्वल टू 1/1 प्लस E रेज टू E माइनस CF अपॉन KT। E क्या है, EF क्या है, K क्या है, T क्या है, दैट्स इट। और P ऑफ E का मतलब क्या है, दैट्स इट, वो ही आपको यहाँ पे लिखना है। फॉर ए PN जंक्शन डायोड ड्रॉ एन एनर्जी बैंड डायग्राम शोइंग द पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल इन फॉरवर्ड बायस मोड ओनली। आपको सिर्फ फॉरवर्ड बायस का ही डायग्राम बताना है, वो PN जंक्शन का ब्लॉक डायग्राम, वो डिप्लेशन लेयर, कंडक्शन बैंड ऑफ P टाइप, कंडक्शन बैंड ऑफ N टाइप। फॉरवर्ड बायस में वो बैरियर कम होता है तो थोड़ा ऊपर आने दिखाना है आपको, और फर्मी एनर्जी लेवल थोड़ा ऐसा बेंड करके कंडक्शन बैंड के क्लोज एंड वैलेंस बैंड के क्लोज, आपको इतना ही दिखाना है। 3 मार्क के लिए क्वेश्चन है, उसमें कोई आपको एक्सप्लेनेशन देना नहीं है। अगर दिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया है तो आप चिंता मत करो, डायग्राम अगर करेक्ट है तो आपको इसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क मिल सकते हैं। उसके बाद में जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 10 एंड क्वेश्चन 11, एक्सप्लेन द ऑप्टिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो पार्टिकल्स।
अभी इसको हम यहाँ पे 3-3 मार्क के लिए डिवाइड कर सकते हैं। ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में आपको क्या मेंशन करना पड़ेगा, जो क्लस्टर्स ऑफ एनर्जी लेवल्स फॉर्म होते हैं, नैनो साइज में जाता है तो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल फॉर्म होता है। ये जो डिफरेंट कलर्स है डिपेंड्स ऑन डिफरेंट साइज ऑफ नैनो पार्टिकल्स, इसका मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ दैट क्लस्टर ऑफ एनर्जी लेवल, और जो भी ट्रांजिशन होता है तो उसमें से जो वेवलेंथ इमिट होता है वो कलर हमें दिखता है। आप गोल्ड का एग्जांपल देख सकते हैं, आप सेमीकंडक्टर का एग्जांपल दे सकते हैं जो ब्लू की तरफ शिफ्ट होता है। नहीं तो फिर आप इसमें जीमाई थ्योरी जो है उसको मेंशन कर सकते हैं। आप उसमें जो ग्लास जो डिफरेंट कलर के बनते हैं तो उसका रीजन क्या है, वो कैसे होता है, ये भी आप इसमें डाल सकते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टी में आपको उसका जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी यंग मॉडुलस के बारे में, उसके हार्डनेस के बारे में, इलास्टिसिटी के बारे में, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी में आपको एक्सप्लेन करना है। आपने 3 से 4 पॉइंट में भी अगर एक्सप्लेन किया तो ये क्वेश्चन जो 3-3 में डिवाइड हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे 3 और 3 6 मार्क यहाँ पे मिल सकते हैं। स्टेट एंड एक्सप्लेन मेसनर इफेक्ट, शो दैट सुपरकंडक्टर्स एग्जिबिट परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म। अब ये जो क्वेश्चन है आप अगर देखेंगे तो ये अपना सीधा साधा क्वेश्चन है, मेसनर इफेक्ट है, उसका स्टेटमेंट लिखो, उसका डायग्राम आप दिखाओ, डायग्राम के बाद वो म्यू बी इक्वल टू म्यू एच प्लस एम इक्वेशन लिखो, बी इक्वल टू 0 है उसको रीअरेंज करो, लास्ट में हम लिखते हैं जाई इक्वल टू माइनस एम अपॉन एच, दैट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव, और लास्ट में हम लिखते हैं कि सुपर कंडक्टर्स आर डायमैग्नेटिक, दैट्स इट। तो आपको यहाँ पे 6 नंबर मिल सकते हैं। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सुपर कंडक्टर्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। अभी यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा इनडायरेक्ट है, इससे पहले हम डायरेक्ट पूछते थे डिस्टिंग्विश बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स। तो यहाँ पे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सुपर कंडक्टर्स, तो आपको क्या लिखना है, टाइप 1 एंड टाइप 2, उसके बाद में डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। तो अभी यहाँ पे कुछ मेंशन किया नहीं है, तो आप 4, 5 या 6 पॉइंट कंपैरिजन के तौर पर वहाँ पे लिख सकते हैं। टाइप 1 का जो टाइप 2 का डायग्राम है, कितने क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है, बिलो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सॉफ्ट है, हार्ड है, पुअर है, गुड है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, नहीं है, प्योर है, एलॉयड है, ये 5, 6, 7 पॉइंट आपको इसमें लिखना है, तो आपको पूरे के पूरे नंबर यहाँ पे मिल सकते हैं। और ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज क्वांटम कन्फाइनमेंट, हाउ डज इट अफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो पार्टिकल्स, एक्सप्लेन द बॉल मिलिंग मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल। अभी इस क्वेश्चन में ये जो डिवाइड हो गया है, समझो 1, 2, 3 ऐसा हम उसको डिवाइड करेंगे तो 6 मार्क के लिए होता है। व्हाट इज क्वांटम कन्फाइनमेंट, इसका मतलब क्या है कि तीनों डायमेंशन से जब हम उसको रिड्यूस करते हैं तो लास्ट में हमें जो क्वांटम डॉट मिलता है तो इसको हम बोलते हैं कन्फाइनमेंट। तो फिर वो 1 डायमेंशन कम करके भी होता है, 2 डायमेंशन कम करके भी होता है, 3 डायमेंशन कम करने के बाद भी होता है। तो ये जब कन्फाइनमेंट होता है तो उसका प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होता है, जो सॉलिड स्टेट में कुछ फ्रिंकल इफेक्ट है, शॉर्टकट इफेक्ट है, तो वो कैसे मटेरियल प्रॉपर्टी को अफेक्ट करते हैं, और ये क्वांटम कन्फाइनमेंट होने के वजह से वो जो एनर्जी लेवल से वो क्लस्टर कैसे फॉर्म होते हैं, ये उसको आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में मेंशन करता है। हालांकि इसमें क्वांटम कन्फाइनमेंट में बहुत डिटेलिंग कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे लिमिटेड उसको अगर लिखते हैं स्पेसिफिक तो आपको वहाँ पे मार्क मिलते हैं। हाउ डज इट अफेक्ट में वो आंसर उसका कवर हो जाता है। और लास्ट में एक्सप्लेन द बॉल मिलिंग मेथड, जो प्लानिटरी बॉल मिल है, वो जो सिलेंडर है, वो जो सेंट्रल रॉड है, कार्बाइड या स्टील बॉल है, फिर वो स्पेसिमन है, फिर वो क्रश कैसे होता है, फिर वो वो क्रश होने के बाद वो पाउडर फॉर्म में उसका साइज हम डिटेक्ट करते, ये सब चीजें इसमें हमें एक्सप्लेन करना है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 है वो लिटिल बिट इट इज थ्योरेटिकल। तो अगर आपने इसको ऐसा पॉइंट वाइज अगर स्पेसिफिक पॉइंट वाइज अगर एक्सप्लेन किया होगा तो आपको अच्छे से अच्छे नंबर यहाँ पे मिल सकते हैं। अगर आपने अच्छे तरह से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो जो भी नंबर है आपको आउट ऑफ 70 अच्छे मार्क्स इसमें मिल सकते हैं। अभी ये था जो इंजीनियरिंग फिजिक्स क्वेश्चन पेपर था उसका एक हमने रिव्यू लिया है, आप अच्छी तरह से सुनो और आप डिसाइड करो इसमें जो भी एक्चुअल इवैल्यूएशन रहेगा तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे आउट ऑफ 70 मार्क्स मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक।